A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope my commentary on the Telegram would have helped you. मैंने कहा था कि आज वेडनेसडे है, so do not plan aggressive trades because होगा क्या कि आज ये प्रीमियम खाएंगे. और निफ्टी में तो स्पेशली बैंक निफ्टी वॉज स्टिल ट्रेडेबल. बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिला था अपसाइड में और अच्छा खासा मोमेंटम मिला, बट निफ्टी वॉज यू कैन से साइडवेज, नॉट वीक, साइडवेज. क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है ना. वीकनेस का तो साइन अभी नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल, ठीक है. अब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो, ठीक है, उसके हिसाब से अपन प्लान करते हैं. तो अभी जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, तो 17,800 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम फॉर मी, ठीक है, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. क्यों, उसका भी मैं आपको रीज़न दे देता हूँ. सी 17,800 से हमारी जो ये वाली कैंडल थी वीक की, ये बनी थी, ठीक है ना. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट करंट ट्रेंड क्या कह रहा है हमको? करंट ट्रेंड क्या कह रहा है? द करंट ट्रेंड इज टेलिंग अस दैट वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है. वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज जो ट्रेंड है, जहाँ पानी बह रहा है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए. ऑल राइट, बट वीकली क्लोजिंग अगर 17,800 के ऊपर मिलती है, ठीक है ना, तो इट विल बी अ गुड साइन. इट विल बी अ गुड साइन फॉर द बुल्स. और उस समय फिर अननेसेसरी शॉर्ट्स लेने का कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है ना. ओके, नाउ बैंक निफ्टी पे क्या है? बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. सो बैंक निफ्टी भी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा ऑप्शन बायर्स के लिए फेवरेबल नहीं था, बट स्टिल कुछ बाइंग थी, ठीक है ना, और अच्छी खासी बाइंग थी, 2% ऊपर है. बट जो मोमेंटम था वो स्टार्टिंग में ही चला गया था, उसके बाद तो धीरे धीरे गया था, तो यहाँ पे तो डिके ही मिला होगा और कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है ना. तो वेडनेसडे पे ऐसा होता है जनरली, ठीक है, कि मार्केट जो है साइडवेज जाता है. उसका रीज़न है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि बेसिकली होता क्या है ना कि एक दिन बचा होता है एक्सपायरी में, ठीक है, और रिटेलर्स का माइंडसेट ये होता है क्योंकि ऑप्शंस के प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है ना, प्रीमियम गल जाता है, तो रिटेलर्स का जो माइंडसेट होता है ना, जो साइकोलॉजी होती है, वो ये चलती है कि सस्ते में मिल रहा है, ठीक है ना, कोई मोमेंटम आएगा तो अपने को पैसा बन जाएगा. सो बेसिकली गैम्बलिंग वाला जो साइकोलॉजी होती है वो होती है, ठीक है ना. बट ये चीज़ पता होती है बिग प्लेयर्स को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना कि कोई भी ब्रेकआउट हुआ ना, सपोज देखो ये मार्केट का हाई लगा था, उसके बाद एक डिप आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने वापस एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस मार्केट उसी रेंज में आ गया, और उसके बाद तो वो यहीं रहा, ठीक है ना, और 2 बजे बाद कोई एक अप मूव मिला है, ठीक है ना. और उसके अप मूव में भी ये जो रेंज बनी थी ना, इसका ब्रेकआउट के बाद भी मोमेंटम नहीं आया था मार्केट में. सो द बेसिक थिंग इज़ कि ये चीज़ आप हर वेडनेसडे को ऑब्जर्व कर सकते हैं. आउट ऑफ 10 मुश्किल से 7, मुश्किल से 2 या 3 वेडनेसडेज में कोई ट्रेंडिंग मूव मिलता है, अदरवाइज वेडनेसडेज आर साइडवेज एंड वेडनेसडेज विल स्क्रू योर माइंड, ठीक है. नाउ दिस इज़ अबाउट द निफ्टी. तो कल का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए? देखो, कल का ट्रेड प्लान सिंपल है, ठीक है ना. क्या सिंपल है? मार्केट अगर 17,800 के ऊपर टिकता है, ठीक है ना, मार्केट अगर 17,800 के ऊपर टिकता है तो वी आर बुलिश, ठीक है, और हमको आराम से टारगेट मिल सकते हैं 17,900 920 तक के, ठीक है. और इस लो के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो ये गैप फिलिंग कर सकता है, ठीक है ना. ये जो गैप फिलिंग है, मार्केट कैन डू दैट, बट मुझे नहीं लग रहा कि कल ये गैप फिलिंग होगी. कल भी ये मार्केट को ऊपर ही रखेंगे, ठीक है ना. तो इस गैप फिलिंग या शॉर्ट साइड में फंसने की ज़रूरत नहीं है. बेटर ये होगा कि हम उसमें ट्रेड करें, ठीक है ना, लॉन्ग साइड में इनिशियली, और स्टार्टिंग में ही मोमेंटम मिलेगा आपको लॉन्ग साइड का, बाद में वो फिजल आउट हो जाएगा और वापस साइडवेज जा सकता है मार्केट. तो कल की एक्सपायरी कोई धमाकेदार स्पाइक एक्सपायरी नहीं होने वाली है, ठीक है ना. इट विल बी ए बोरिंग एक्सपायरी अकॉर्डिंग टू मी, और अगर हुई तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव की वजह से आपको अच्छे ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं. ऑल राइट, लेट्स डिस्कस दी FNO डेटा फॉर टुमारो. So this is the data for FNO data for tomorrow. See, clients have gone bearish, FIs have gone bullish, pros भी mixed to bullish ही कहूँगा मैं, ठीक है, और DIIs न्यूट्रल है. तो ये तो हमारी समरी है. लेट्स डिस्कस कि नेट बेसिस पे क्या क्या पोजीशंस हैं, ठीक है ना, नेट बेसिस पे. तो इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं. सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में जो क्लाइंट्स हैं हमारे, दे आर
रिड्यूसिंग देयर लॉन्ग्स, बट स्टिल एक अच्छा नंबर है 59,000 अभी भी इनके पास लॉन्ग में, ठीक है। एफ ने आज लॉन्ग्स ऐड किए हैं और कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, जिसके चलते 53 से डायरेक्टली 34,000 पे आ गए, ठीक है ना। और अच्छी खासी तो नहीं, पर अच्छी मतलब ये है कि ठीक ठाक क्वांटिटी में अभी भी शॉर्ट है इनके पास, और आज बाइंग आई है, ठीक, और फ्रेश लॉन्ग भी ऐड हुए हैं। सो दिस इज़ अ गुड साइन। प्रोज ने क्या किया है, लॉन्ग्स क्लोज किए हैं, उसके चलते इनकी पोजीशन जो है वो हल्की हुई है, और कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। क्लाइंट्स ने इंडेक्स कॉल पे आते हैं ओपन, तो इंडेक्स कॉल में दिस डेटा इज बुलिश, ठीक है, दिस डेटा इज बुलिश एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ, इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने आज अपनी अच्छी खासी पोजीशन हल्की करी है, ठीक है ना। लॉन्ग्स भी क्लोज किए और शॉर्ट्स क्लोज भी किए हैं, बट नेट उनकी लॉन्ग्स जो हैं वो क्लोज हुए हैं, बट अभी भी दे आर होल्डिंग 1 लाख कॉल्स, ठीक है। एफ ने क्या किया है, एफ ने आज लॉन्ग्स ऐड नहीं किए, शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, जिसके चलते उनके अब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग में हैं। एफ ने ठीक है, ये डिस्कस कर लिया था हमने, 60,000 इनके नेट लॉन्ग हैं। प्रोज ने लॉन्ग्स क्लोज किए, शॉर्ट्स भी क्लोज किए, जिसके चलते बाइंग है, बट स्टिल दे आर स्टिल शॉर्ट, नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं कॉल्स में, ठीक है। अब आते हैं अपन इंडेक्स पुट पे। इंडेक्स पुट का डेटा ये है कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ठीक है ना। आज इन्होंने बहुत अच्छी खासी बाइंग करी है रिटेलर्स ने, ठीक है ना, नेट बेसिस पे अच्छी खासी बाइंग करी है, और एफ ने अपनी पुट्स जो हैं वो रिड्यूस करी है, बट स्टिल दे आर स्टिल होल्डिंग 1,87,000 पुट्स। प्रोज ने आज अच्छे खासे नंबर से शॉर्ट किया है, सो दे आर नेट 1,97,000 नेट शॉर्ट इन द पुट्स, ठीक है ना। और ये नंबर थोड़ा और ज़्यादा, ये 2 लाख के आसपास है, 2 लाख से भी ऊपर है, तो ये डेटा तो बुलिश है, ठीक है। और ये डेटा अभी भी थोड़ा जिटरी बना हुआ है, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, सी द थिंग इज कि फर्स्ट हाफ में माई ट्रेड विल बी बुलिश, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में मार्केट विल बी बुलिश, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँगा, कॉशियस अप्रोच रखूँगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे भी इनके शॉर्ट्स हैं एफ के, ठीक है, यहाँ भी इन्होंने पुट्स होल्ड करी हुई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि एफ ने आज लॉन्ग्स ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं कॉल्स में, ठीक है ना। मेनली जो उनकी बाइंग आई है वो आई है शॉर्ट्स क्लोजर की वजह से, तो और ये कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर भी नहीं है, मतलब अगर मैं इन दोनों का सम टोटल करता हूँ तो वो इससे कई गुना ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड प्रोज ने पुट राइटिंग अच्छी करी हुई है, प्लस कॉल राइटिंग भी अच्छी करी हुई है, सो एक्सपायरी विल बी साइडवेज, ठीक है। मार्केट जहाँ खुलेगा, मार्केट में एक्सपायरी जो होगी दैट विल बी साइडवेज अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। एक्सपायरी में मेरे को यही लग रहा है, कोई एक्सप्लोजिव मूव नहीं आने वाला, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप अपने प्रीमियम्स दें, ठीक है ना। अगर आपको ट्रेड करना है तो प्लीज़ ट्रेड इन दी नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते तो बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ये साइडवेज डेटा है पूरा, ठीक है ना। एक इनिशियल स्पाइक आपको मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट जहाँ है वहीं रह जाएगा, और जैसा आज हुआ था, अगर ब्रेकआउट होगा तो वापस रेंज में आ जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, या वापस नीचे जाएगा, फिर वापस रेंज में आ जाएगा। सो प्रीमियम खाने का इनका पूरा इरादा है। सो बेटर ये रहेगा कि अपने प्रीमियम्स गंवाने से बेटर है कि कोई ट्रेड ना लें अननेसेसरी, और लें तो नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन में लें। एक बार ऑप्शन चेंज ज़रूर देख लेंगे अपन, ठीक है, वो देख लेते हैं फटाफट। सो दिस इज़ दी ऑप्शन चेन, और 17,700 इज़ ए गुड सपोर्ट, ठीक है। आज प्रोज ने दबा के पुट राइटिंग करी है, सो नीचे के सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, 17,700 हो गया, 800 भी ठीक ठाक है, बट बेटर सपोर्ट आई विल कंसिडर 17,700, ठीक है। और ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग कहाँ है, बेस्ट कॉल राइटिंग इज़ अवेलेबल एट 18,000, सो 18,000 मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और नीचे 17,700 या 650 अपन एक बफर लेके चलते हैं 650 तक, मुझे नहीं लगता कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। इसको क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, तो पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट है, ऑप्शन सेलर वाला कल होने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन बायर्स को तो ये अगर आप इस एक्सपेरिमेंट ट्रीट करेंगे तो आपके प्रीमियम बहुत जल्दी गलेंगे। स्कैल्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करें। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई गेस इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू ट्रेड टुमारो, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर visiting my channel, and
आई होप यू लाइक माई वीडियो. मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट बिलो. ठीक है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ कैन आई इम्प्रूव एंड व्हाट शुड आई इंक्लूड न्यू. सी द थिंग इज़ कि जो नए स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करने का है ना, वो मैं आज नहीं कर पाऊँगा. मैं 21st of Feb के बाद ही स्टार्ट कर पाऊँगा, बिकॉज करंटली आई एम वेरी बिजी. ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, दैट्स इट. ओके, बाय बाय, गुड नाइट.